ज्ञानवान गुणवान समाज सुधारक भरे न ज्ञान की पेंदी। ऐसे थे भारत माँ के वीर धरोहर ज्ञान सरोवर श्री द्विवेदी। द्विवेदी जी को याद करते हुए गाइस आज हम अपना द्विवेदी युग स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आधुनिक काल के अंतर्गत भारतीय युग को पढ़ा था। सो गाइस इस वीडियो में हम द्विवेदी युग को जानेंगे। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो आधुनिक काल के अंतर्गत पार्ट 2 द्विवेदी युग के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि द्विवेदी युग क्या है, इसकी समय सीमा, इसकी विशेषताएं, प्रमुख कवि कृतियाँ, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर हम अग्रसर होंगे। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे। परीक्षा उपयोगी सामग्री, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत द्विवेदी युग को जानेंगे। अगर मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पर विजिट करके मेरी पिछली वीडियो को देखिए और उनको लाइक, कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो गाइस आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो से हम द्विवेदी युग को जानेंगे जिसने हिंदी की पूरी रूपरेखा ही बदल डाली। वैसे तो भारतीय युग से ही इसकी शुरुआत हो गई थी, परंतु द्विवेदी युग ने हिंदी साहित्य की भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण रुचि दिखाई है, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रुचि दिखाई है इस युग ने। आइए स्टूडेंट्स इस युग को पढ़ते हैं, इस युग की स्टार्ट करते हैं। द्विवेदी युग बहुत ही इम्पॉर्टेंट युग माना जाता है। आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग बहुत इम्पॉर्टेंट युग माना जाता है। तो आइए स्टूडेंट द्विवेदी युग की समय सीमा को जानते हैं कि द्विवेदी युग की समय सीमा कितनी निर्धारित की गई है। तो द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वो 1900 से 1919 तक मानी जाती है। द्विवेदी युग की समय सीमा को 1900 से 1919 तक माना गया है हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग की समय सीमा। तो आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, इसकी परिभाषा की ओर अग्रसर होते हैं। द्विवेदी युग हिंदी साहित्य में भारतीय युग के बाद का समय है। जो भारतीय युग था वो 1850 से 1900 तक माना गया था, तो उसके तुरंत बाद का समय 1900 से 1900 तक का जो 1900 से 1919 तक का जो समय था वो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य में 1900 से 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड तक के समय को हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है, जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े निबंधकार माने जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिनका जन्म रायबरेली के दौलतपुर नामक ग्राम में हुआ था स्टूडेंट्स, तो उन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग को द्विवेदी युग कहा जाता है। किसके नाम पर द्विवेदी युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा? तो वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं जिनके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा। हिंदी साहित्य में 3 ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिनके नाम पर युग चला है स्टूडेंट्स। तो पहले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनके नाम से भारतेंदु युग, दूसरे आए आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जिनके नाम पर द्विवेदी युग, और तीसरे आपके रामचंद्र शुक्ल जी जिनके नाम से शुक्ल युग चला। आइए स्टूडेंट्स और आगे चलते हैं। यह युग हिंदी को उत्कृष्ट ऊंचाइयों तक ले गया, अर्थात हिंदी की पूरी शाखा ही बदल दी। पूरे रूप, वेश, अलंकार आदि सबको बदल ही दिया इस युग ने। इस युग द्वारा हिंदी साहित्य की रूपरेखा बदल दी गई। इस युग के साहित्यकारों ने स्वतंत्रता व देश प्रेम की भावना द्वारा हिंदी में अमिट छाप पैदा की है। हिंदी को अमिट छाप बदल दिया है। इस युग के जो लेखक थे, कवि थे, उन्होंने स्वतंत्रता की भावना अपने काव्यों में डाल दी। स्वतंत्र रूपी भारत उस समय अंग्रेज़ों का गुलाम था। जब ये युग चल रहा था तो उस समय अंग्रेज़ों का गुलाम था, उसमें स्वतंत्रता की भावना का समावेश देखा गया है इस युग में। आइए स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो
इस युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग को जागरण काल या सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो गुलामी का समय था उस समय पूरे देश में स्वतंत्रता की भावना चल रही थी, तो सभी लेखक कवि भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रहे थे और सुधार की भावना की ओर अग्रसर हो रहे थे। भारत में सुधार लाना चाहते थे स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं कि इनकी विशेषताएं की ओर चलते हैं कि द्विवेदी युग की कौन कौन सी विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं। खड़ी भाषा का प्रयोग, नंबर 1 जो विशेषता है वो है खड़ी भाषा का प्रयोग। स्टूडेंट्स, अगर आप आधुनिक काल में हर युग में कोई विशेषता अगर डालना चाहते हैं पेपर में, तो आप खड़ी भाषा का प्रयोग लिख सकते हैं। हर युग में, आधुनिक काल के अंतर्गत हर युग में ये चल जाएगी, ये विशेषता चल जाती है कि खड़ी भाषा का प्रयोग। और प्रबंध व मुक्तक शैली का प्रयोग, नंबर 2 विशेषता है प्रबंध व मुक्तक शैली का प्रयोग, अर्थात महाकाव्य, खंडकाव्य तथा काव्य तीनों देखे गए हैं, इसलिए प्रबंध व मुक्तक शैली में काव्य रचना देखी गई है। और है राष्ट्र प्रेम, अर्थात गुलामी का समय था, उस समय राष्ट्र प्रेम की भावना सभी कवियों में देखी गई है, लेखकों में देखी गई है। प्रकृति का चित्रण किया गया है, जैसा कि बताया कि एक टॉपिक को लेकर उसका पूरा नवनिर्माण कर दिया इस काल के कवियों ने। मानवतावाद की भावना, अर्थात मानवतावाद की भावना भी इस काल के कवियों में देखी गई है स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स, द्विवेदी युग के अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है द्विवेदी युगीन कवि, अर्थात इस युग के कवियों के बारे में जानते हैं कौन कौन से कवि हैं। ऐसे तो आपके जो पेपर में वो 2 ही कवि पूछे जाते हैं, ज़्यादातर 2 ही कवि पूछे जाते हैं, तो 2 ही कवि देखेंगे, लेकिन हम आपको 3 कवि बताएंगे। तो पहले जो है मैथिली शरणगुप्त, मैथिली शरणगुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। इनकी रचना साकेत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इनकी साकेत रचना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। और दूसरी भारत भारती, ये दोनों रचनाएं मैथिली शरणगुप्त जी की बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। और दूसरे हैं, और ये जो साकेत है वो महाकाव्य है। और दूसरे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनकी रचना प्रिय प्रवास, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है। बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये रचना हर बार देखी गई है, अर्थात पूछी गई है। यह भी एक महाकाव्य है स्टूडेंट्स, प्रिय प्रवास और साकेत दोनों ही महाकाव्य हैं द्विवेदी युग के। और तीसरे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनकी रचना है काव्य मंजूषा, तीसरे कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इस काल के धरोहर हैं और उनकी रचना काव्य मंजूषा। आइए स्टूडेंट्स, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, द्विवेदी युगीन निबंधकार की ओर चलते हैं कि द्विवेदी युग में कौन कौन से निबंधकार थे। आइए एक एक करके जानकारी लेते हैं। पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी रचना है कछुआ धर्म, इनकी रचना जो है वो है कछुआ धर्म, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, पेपर में पूछी जाती है। और दूसरे माधव प्रसाद मिश्र, जिनकी रचना निबंधमाला है। आइए स्टूडेंट्स, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो है द्विवेदी युगीन नाटककार, कि द्विवेदी युग में कौन कौन से नाटक हैं। नंबर 1 है लक्ष्मी प्रसाद उर्वशी, इनके जो नाटक है लक्ष्मी प्रसाद जी का वो है उर्वशी। और एक है रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनकी रचना भी उर्वशी है, जो महाकाव्य है। से बहुत सी 2-2 प्रकार, मतलब नाम एक ही और कवि अलग अलग, ऐसी बहुत सी रचनाएं देखने को मिल जाती है, तो कंफ्यूज मत होइए स्टूडेंट्स। और दूसरे हैं शिवनंदन सहाय, जिनकी रचना सुदामा, जैसे शिवनंदन सहाय हैं ये नाटककार हैं, उनकी रचना सुदामा है। ऐसा सुदामा चरित्र है जो नरोत्तम दास द्वारा लिखी गई है। ऐसे एक ही नाम की अनेक अनेक रचनाएं लिखी गई हैं, तो कंफ्यूज मत होइए स्टूडेंट्स। और तीसरे हैं राधा चरण गोस्वामी, ये जो हैं लेखक हैं, इनकी नाटककार हैं, इनकी रचना श्रीदामा है। आइए स्टूडेंट्स, आज के अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है द्विवेदी युगीन उपन्यासकार। आज हम द्विवेदी युगीन उपन्यासकार की ओर चलते हैं। पहले जो हैं देवकी नंदन खत्री, पहले उपन्यासकार हैं देवकी नंदन खत्री, इनकी रचना भूतनाथ और चंद्रकांता। ये देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास है। ये दोनों उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, परीक्षा की दृष्टि से हर बार पूछे जाते हैं 1 नंबर 2 नंबर में। ये भूतनाथ चंद्रकांता किसकी रचना है, तो देवकी नंदन खत्री की है। और किशोरी लाल गोस्वामी जी की जो उपन्यासकार हैं द्विवेदी युगीन उपन्यासकार, इनकी रचना तारा है।
आप देखेंगे कि किशोरी लाल गोस्वामी जी को भारतीय युग में भी देखा गया है। ऐसे बहुत से कवि हैं जो दो दो युग में काम करते थे, जैसे प्रेमचंद जी द्विवेदी युग और छायावाद युग में दोनों में देखे गए हैं। रामचंद्र शुक्ल भी द्विवेदी युग और शुक्ल युग दोनों में देखे गए हैं। तो ऐसे बहुत से कवि हैं जो दो दो युगों में देखे गए हैं। और तीसरे हैं गोपाल दास गहमरी, जिनकी रचना है सरकटी लाश, और किशोरी लाल जी गोस्वामी की रचना तारा, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है तारा। किसकी रचना है? तो है किशोरी लाल गोस्वामी जी की। तो आइए स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का अगला टॉपिक है द्विवेदी युगीन कहानीकार। द्विवेदी युगीन कौन कौन से कहानीकार हैं, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले है राधिका रमण सिंह। पहले कहानीकार हैं राधिका रमण सिंह। इनकी जो रचना है कानों में कंगना। दूसरे हैं विशंबर नाथ कौशिक, जिनकी रचना है रक्षाबंधन। चौथे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनकी रचना है गुमसुम जीवन। चौथे हैं लाला मजदीन, प्रेम की धरोहर। तो आइए स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक है द्विवेदी युगीन जीवन साहित्य। इसमें मतलब जीवनी भी देखी गई है कि कवियों ने जीवन साहित्य भी लिखा है। आइए जानते हैं। तो पहले जो है माधव प्रसाद मिश्र जी। माधव प्रसाद मिश्र जी ने विशुद्ध चरितावली लिखी है। जीवन साहित्य में विशुद्ध चरितावली माधव प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है। दूसरे हैं शिवनंदन सहाय, जिनकी रचना हरिश्चंद्र जीवन अर्थात भारतेंदु तो हरिश्चंद्र जी के ऊपर ये जीवनी देखी गई है, लिखी गई है। किसके द्वारा? शिवनंदन सहाय। और दूसरी इनकी जीवन साहित्य है वो तुलसीदास जी की जीवनी। तुलसीदास जी की जीवनी शिवनंदन सहाय द्वारा लिखी गई है। तो आइए स्टूडेंट्स तीसरा जो है वो रामचंद्र शुक्ल हैं, जिन्होंने राधा कृष्ण दास पर जीवन साहित्य लिखा है। तो द्विवेदी युगीन महाकाव्य की ओर चलते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि द्विवेदी युग के 2 महाकाव्य लिखिए। तो द्विवेदी युग के जो 2 महाकाव्य हैं वो मैथिली शरण गुप्त द्वारा साकेत और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जो इनका पूरा नाम है हरिऔध, वो प्रिय प्रवास इनका एक महाकाव्य है। तो 2 महाकाव्य इस युग में देखे गए हैं। एक है साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा, दूसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय जो प्रिय प्रवास है, इनका एक महाकाव्य है। आइए स्टूडेंट्स द्विवेदी युग के अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है द्विवेदी युगीन पत्रिकाएं। आइए स्टूडेंट्स एक एक करके द्विवेदी युगीन पत्रिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली पत्रिका जो है सरस्वती पत्रिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्रिका है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम हर बार पूछी जाती है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। तो पहले जो दूसरे संपादक हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनसे पहले भी इस सरस्वती पत्रिका का संपादन करते थे, वो थे श्याम सुंदर दास। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक कौन थे, तो वो पहले संपादक श्याम सुंदर दास जी थे। और जो ये पत्रिका संपादित हुई वो थी काशी में। दूसरी नागरी प्रचारणी पत्रिका, ये जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको संपादित किया था। और ये कहाँ संपादित हुई? तो वो काशी में संपादित हुई स्टूडेंट्स। तो आइए अगली पत्रिका की ओर चलते हैं। जो आज वो हमारी अगली पत्रिका है वो है इंदु पत्रिका के जो संपादक है अंबिका प्रसाद गुप्त जी हैं। इन्होंने भी इसका संपादन काशी में ही किया है। आइए अगली पत्रिका की ओर चलते हैं। अगली पत्रिका जो है वो समलोचक, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखी है, संपादित की है। कहाँ पर की है? जयपुर में। अगली पत्रिका है सुदर्शन, जो देवकी नंदन खत्री जी ने संपादित की। कहाँ की? काशी में। अगली जो पत्रिका है वो है मर्यादा, जो प्रेमचंद्र जी उपन्यास सम्राट माने जाते हैं प्रेमचंद जी, उन्होंने मर्यादा पत्रिका का संपादक किया। और वो कहाँ किया? काशी में। अगली जो पत्रिका है वो माधुरी, किसके द्वारा? प्रेमचंद द्वारा संपादित की गई है। कहाँ की गई है? काशी में। अगली जो है वो है प्रताप। प्रताप का संपादक जो थे, प्रताप पत्रिका का संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने किया। कहाँ पर किया? कानपुर में। प्रभा है, बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती। प्रभा जो पत्रिका है उसका संपादन बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने किया था खाड़वा में। अगली जो पत्रिका सुधा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इसका संपादन किया। अगली पत्रिका है जागरण, जिसका संपादन शिवपूंजन सहाय जी ने। और जो अगली पत्रिका है हंस, जिनका संपादन प्रेमचंद्र जी ने किया काशी में। अगली है कर्मवीर, जिनका संपादन माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। और अगली पत्रिका है विशाल भारत, जिसका संपादन बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने किया। तो स्टूडेंट्स जो हमारे बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है पत्रिका, वो ज़्यादातर सरस्वती पत्रिका, नागरी प्रचारणी पत्रिका, समलोचक सुदर्शन, मर्यादा माधुरी,
और हंस तो बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है, यह हर बार पूछी जाती है। और विशाल भारत और कर्मवीर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के अंतर्गत हमने द्विवेदी युग की समय सीमा,